प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसके पहले हालांकि रूट 2 को सिद्ध करने का प्रयास कर चुके थे, सीखने का प्रयास कर चुके थे, 3 + 2 √5 भी देख चुके थे। लगभग मैंने अधिकतर क्वेश्चन हो चुका था, पर शायद ये छूट गए थे। इनको भी जरा देख लेते हैं, भाव नहीं देगा फिर छोड़ देंगे तो ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, पर हमें सिद्ध करके बताना है। मैथ का मतलब ही है मानो, सिद्ध करो, है ना। तो इसको सिद्ध करके बताना कि हाँ ये सही में √5 है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी अपरिमेय संख्या रहेगा उन सभी को उल्टा मानना। हमें एटलीस्ट पता है कि ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, सब पता है। पर हमें उल्टा मानना है, जस्ट अपोजिट। परिमेय क्या मानना है, परिमेय। अपरिमेय को क्या मानना है, परिमेय। तो यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या है, यहाँ हमने वादा कर दिया, हालांकि गलती कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं, फुला कबारा कर रहे हैं। अभी फुला कबारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले उसको, जैसे बकरा को हलाल करने से पहले चारा दिया जाता है, हम यहाँ चारा दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बेचारा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। अब यहाँ वादा कर दिए बउआ, समझ रहे हो ना, हम वादा कर रहे हैं कि देखो तुमको चारा दे रहे हैं, खा लो खा लो, बाद में पता चलेगा क्या होगा। तो पहले इसको माना, यानी कि वादा कर दिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या पता हमें कि P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर ही कहा चाचा जी बोलल ना कि √5 को चाहिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर। किसके बराबर, P/Q के बराबर। तो जब P/Q के बराबर है तो P और Q क्या है, तो कहेगा ना जना हो दूगो भाईबा तो रहो। कौन है, दूगो भाईबा। पहला भाई दोनों भाई सह आवाज है, मैंने दोनों के दोनों को चाहिए है, आवाज संख्या है लेकिन सह आवाज है। दोनों लड़ेगा झगड़ेगा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मासा एक आएगा, क्या आएगा, अब बड़ी हो गया मोटे ठाए, जरा निमन से बोल लेते हैं। वैसी संख्या यानी वैसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 के बराबर हो। किसके बराबर हो, 1 के बराबर। तो क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या का मासा किसके बराबर, तो वही बतिया तो फिर बोल दी है ना, HCF और P and Q = 1। P और Q के अभाज्य संख्याओं का मासा कितना, 1 होगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है कि मान ली 3 और 5 है, 1 और 3 है। हालांकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं 2 होती है, तो 2 और 3 हो गया, 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया। इस तरीके से जिनका अभाज्य संख्या का मतलब HCF निकालने पर 1 हो। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब इसको हम √5 कब तक रखेंगे, कहेंगे बउआ चुप रहा, बराबर कह लियो ना, यहाँ पर कह लियो ना कि परिमेय संख्या है, एक बराबर कर दिलियो। अब आगे तनी मुनी हमरो समझ रहा है ना, आगे तो बतिया के सिद्ध करना है। अभी बकरा को हलाल किए, लोगों को जुटाएंगे, खचा खच काटेंगे, मीट बटाएगा, समझ रहा है, देख के जाओ। तो क्या करिए, अब इसको हलाल करने का पहला काम शुरू कर दिया। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख ला के बराबर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, ताकि ये जो रूट का टोपी पहन के बैठा है वो हट जाए। समझ में आ रही है। तो रूट का टोपी हटाने के लिए इसको वर्ग करते हैं। सबको पता है कि जब भी अगर अपरिमेय संख्या है उसको वर्ग करके हटाएंगे तभी वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट होगा, पर अभी इतना आसानी से नहीं होगा। तो √5 को अगर वर्ग करते हैं तो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। इसके बदले क्या आ गया, 5 आ गया ना, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 बचा। इधर P के स्क्वायर भी हो जाएगा, Q के स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया, हाँ था पहले कुछ √5, अब हो गया 5।
समझ रहे, चमड़ी दमड़ी सब निकल गया। अब आगे प्रयास करते हैं। हमेशा यहाँ से एक कंडीशन रखिएगा, चाहे जो रहे, 2√2 रहे, √5 रहे, √3 रहे, √7 रहे, कोई भी रहे, अगर उसको सिद्ध करना कोई परमिशन क्या है तो स्क्वायर से रूट को हटा करके जो बचेगा उसको हमेशा नीचे रखिएगा। पहले तो फुला के 12 करवे किए, अब एक गंजन शुरू हो गया है ना, महादत्तमंजन शुरू हो गया इसका, समझ रहे हैं ना। पहले यहाँ कौची किए, परिमेय संख्या मान लिए, अब यहाँ से फिर झोपड़िए कर हटाना शुरू किए। तो पहला स्टेप में रूट खत्म था, 5 बचा। अब इसी 5 को हमेशा नीचे रखना, चाहे जो हो जाए, समझ में आ रही है। तो 5 को नीचे भेजे और क्यू स्क्वायर को इधर बुलाए, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बटा 5। आ गई समझ में। हमेशा 5 को नीचे भेजना, 5 यहाँ के लिए, अगर मान √3 है तो 3 नीचे जाएगा, √2 है तो 2 नीचे जाएगा, √7 है तो 7 नीचे जाएगा। आ गई समझ में। कंडीशन ही ये पहला कंडीशन, बदलाव कुछ भी नहीं होगा, सब में वही रहेगा, बस अंक बदलते रहेंगे। अब क्या देख रहे हैं, जो पी स्क्वायर है उसको 5 है जो काट रहा है, पी स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5। कह रहे थे चाचा कुछ नहीं बिगाड़िएगा, यहाँ हमको फुला के 12 किए हैं, हलाल कर दिए, आप बाकरा तोरे हलाल होगा, देखिए हम ही मारेंगे डिम डिमा के, देखते रहिए। तो 5 किसको काट रहा है, पी स्क्वायर को। तो लिखेंगे ठीक है, जे करना है करो, बीच में बेटा बिगड़ जाता है तो क्या करिए, थोड़ी उसको काट देंगे, उंगली को बराबर थोड़े ना, देखिए समझ रहे हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं है, एगो बेटा बिगड़ गया इसका। तो 5 को ये कह रहा कि 5 पी स्क्वायर को कुछ कर रहा है, विभाजित कर रहा है। सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 देख रहे हैं पी स्क्वायर को काट रहा है या विभाजित कर रहा है, बात एक ही होता है। जब 5 पी स्क्वायर को काट सकता है तो क्या 5 पी को नहीं काट सकता है, समझने के तौर पर कि अगर p बराबर 5 था, 5 का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, यानी 25 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं, तो क्या केवल 5 नहीं कट रहा है, 5। मतलब यही नहीं हुआ कि अगर स्क्वायर था तो कट रहा है, स्क्वायर हटाने के बाद भी कट रहा है। आई समझ में। ये थ्योरी भी है, एनसीईआरटी का थ्योरी देख लीजिएगा कि यदि कोई संख्या का वर्ग, अगर कोई संख्या है किसी संख्या के वर्ग को काटता है तो उस संख्या को भी काट सकता है। आ गई समझ में, कोई दिक्कत है। तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। आ गई समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, क्या कभी भी अब क्यू स्क्वायर के नीचे 5 आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आ सकता। हमें वही काम ही करना है, पहली बार में पी स्क्वायर के नीचे लाना है और दूसरी बार में क्यू स्क्वायर के नीचे लाना है। अभी तो दोनों दोस्ती कर रहा है, कैसे काटवा, हमारा पकड़ के काटे ला हलू, हम दोस्त बना ले ली तलवारे के, काटा कैसे काटा है, समझ रहे, समझ में आ रही है ना। तो हम लोग भी जिद्दी आदमी, कहेंगे नया तलवार लाए, हलाल करेंगे छोड़ेंगे चाहे जैसे हो जाए। तो यहाँ क्या माना कि p बटा 5, स्क्वायर को हटा करके, ठीक है, p बटा 5 बराबर m होगा, क्या होगा, m होगा। अब यहाँ से 5 इधर गया, 5 किधर चल गया, m से गुना करेगा, तो p बराबर हो गया 5m, क्या हो गया 5m, p बराबर 5m। अब देखिए p का माने का नया वैल्यू हो गया 5m, तो जहां पी स्क्वायर नजर आ रहा है वहां क्या कर देंगे, हम उसका मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। अब पी स्क्वायर के जगह पर p के जगह पर 5m रख दिया, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब काटे तबे करता है 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5am स्क्वायर। अब क्या बोले, 5 को यानी डिजिट को हमेशा नीचे रखना है, कुछ कुछ के मारना है, तो 5 को नीचे ले आए, तो क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया, इधर एम स्क्वायर। अब बोल रहा है चलना कितना दूर दौड़ा है, आगे हाथी सब कुछ बोलता रहे, ऊँट पहाड़ के नीचे है ना,
बकरा हम ही हलाल करने के लिए तुम्हें लाए थे। ये मत सोचो कि हम तुम्हारे चलते आए कि मीट खाएंगे, नहीं, हम ही हलाल करेंगे। यहाँ पर बेचारों को परिमेय माने, यहाँ लुभाए कि देखो पी बटा क्यू के बराबर। आप धीरे धीरे इसको आप जब एक ही बार काट देंगे तो कहेगा देखिए अच्छा बात नहीं किया, चावल खिला के हमको मार दिए। तो तनी सहा सहाम के कहा देखिए हम किसको काट रहे हैं, पी स्क्वायर को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? पी स्क्वायर को। काट दिए। फिर इसको कहा इससे ऐसा बात है तो देखो फिर से हम मान लेते हैं ताकि क्यू स्क्वायर के नीचे भी आ जाओ। तुम आ रही समझ में? तो पहला कंडीशन ये है कि पहले पी स्क्वायर के नीचे, दूसरी बार में क्यू स्क्वायर के नीचे आना अनिवार्य है। आ गई समझ में? तो यहाँ 5 किसके नीचे आ गया? क्यू स्क्वायर के नीचे। तो यहाँ से समझ में आ रही है कि 5 ऐसा लतखोर है, वो अपने काटेगा तो कटवे करेगा, तलवार वो भोथर कर देगा। एकदम जबरदस्ती रहते पड़ेगा, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो 5 पी स्क्वायर को भी काट रहा है, अब 5 क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है। कैसा लतखोर है जी? तो जब दोनों के दोनों काट रहा है एक ही संख्या से, तो क्या ये शाहबाज होगी? मतलब ये है कि अगर 5 से कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के तौर पर ले लेते हैं 5 और 7। 5 से पूरा पूरा ये कट रहा और 7 को काटने के बाद डेसिमल में जाएगा। तो कैसे संभव है कि दोनों के अभाज्य संख्या हो सकता है? 5 काट रहा है, देखो तो 5 7 को पूरी तरीके से नहीं काट रहा। तो जो यहाँ पर कंडीशन को क्या कह रहा है? डिफाइन नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 है जो दोनों के दोनों को काट रहा है, इसलिए शाहबाज नहीं होगा। तो जब शाहबाज नहीं है, देखिए आया ना कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। और जब 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या शाहबाज नहीं है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शाहबाज का कंडीशन है कि दोनों का मासा एक होना चाहिए। अब जब दोनों का मासा एक होना चाहिए, दोनों के दोनों कटना चाहिए यहाँ पर, लेकिन लागू नहीं कर रहा। अभाज्य संख्या एक ही संख्या से नहीं कट सकता है। आई समझ में? समझ में आ रही सबको? तो इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, शाहबाज नहीं है। अब यहाँ मान लिए थे कि बाबुआ शाहबाज है, तोरे भैया दोनों है, पर बाद में ही कसैया निकल गया। कहता मेरे द्वारा यह माना गया गलत है कि आई भाग गया जी। √5 इधर है ना, √5 एक परिमेय संख्या है। बड़ी तुम लुचंगर है, इधर से उधर नजर आता है। अजब परिमेय संख्या गलत कर दिए तो सही क्या है? √5 एक फिर परिमेय लिख दिए थे, अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय। बड़ा धोखेबाज आदमी है जी। पहले फुला के 12 किया, फिर इन्हें 13 किया, 14 15 16 कर दिया। समझ रहे हैं ना? अब एक बात और निचोड़ खत्म। इसके बाद आपको पूरी तरीके से सीखने का जरूरत पड़ जाएगा, मतलब नहीं पड़ेगा। पहला कंडीशन कुछ भी रहे, कोई भी परिमेय संख्या रहे, अगर गौर से समझिएगा तब ठीक है। पहला कंडीशन यह है कि कुछ भी रहे उसको उल्टा मान लीजिए कि परिमेय, मैंने कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए दे दे, उसको जस्ट अपोजिट मानना कि परिमेय है। और जब परिमेय है तो हमेशा P बटा Q के रूप में लिखिए। बाकी कंडीशन ये हमेशा सब में लिखते जाइए कि जहाँ P और Q परिमेय सवर्ग संख्या है और दोनों का HCF का मान 1 होगा, हमेशा सब में रहेगा। बदले क्या है? जो √5 है वहाँ 3 रह सकता है, 2 रह सकता है, 7 रह सकता है। बदलने दो, अंक बदलने से थोड़ी बदल जाएगा, जगह बदल जाने से इंसान थोड़ी बदल जाएंगे। समझ में? तो 5 है, √5 है, यहाँ √3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि परिमेय मानिए, परिमेय के टर्म के रूप में लिखिए, फिर वर्ग करिए। दूसरा स्टेप क्या? वर्ग करिए। वर्ग करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है? उसके नीचे हमेशा अंक होना चाहिए। पहला कंडीशन में पी स्क्वायर के नीचे, दूसरा कंडीशन में पी स्क्वायर के नीचे नहीं, क्यू स्क्वायर के नीचे। आ रही है बार से समझ में? और जब क्यू स्क्वायर के नीचे कर लेंगे तो दोनों बात डिफाइन हो जाएगा।
स्टेप समझिए, फिर से आई रिपीट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, परिमेय मान लेना। पहला स्टेप में क्या, परिमेय मानना। पहला स्टेप में परिमेय, फिर उसके परिमेय के टर्म में लिख देना है। दूसरा स्टेप में क्या, परिमेय के रूप में भी इसको भी दिखा देना। फिर वर्ग करके रूट को हटा देना, वर्ग करके रूट को हटा देना। हटा दिए, हट गया ना। हटने के बाद जो भी डिजिट रहेगा, √3, √5, √7, √3, √2 कुछ भी रहे, उसके बाद जो अंक बचेगा उसको हमेशा नीचे रखना है। किसके नीचे, तो पहला बार में p² के नीचे। किसके नीचे, p² के नीचे। तो 5 आ गया p² के नीचे। अब जो आ जाएगा तो जब देखिए ना कि नीचे है तो पक्का हमको पता है कि अगर मान लेते हैं ऊपर 5 है नीचे 2 है तो 2 से भागा देना है 5 में, ही नहीं समझते हैं। तो उसी प्रकार 5 को हमको ये समझना है कि p² को भागा दे रहा है। जब p² को भागा दे रहा है इसीलिए 5 p को भी भागा दे रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है। अभी तो केवल p को काटा है। यहाँ से देख रहे हैं कि हमेशा ही गुना करेगा, इस दो दोस्ती कर रहा है, तो गद्दारी कर रहा है हमारे से। तो इसको गद्दार ना बनाए, बनो तो बनो, लेकिन तलवार तैयार करने के लिए नया तलवार यहाँ मांग लेते हैं कि 5/p/5 या p/ जो भी रहेगा उस समय p/5 m मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। p/5 को क्या मान लिए, m मान लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर गुना करेगा तो p/5m हो गया। अब इसी चीज को जब p का मान नया मान आ गया तो इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, उससे हमें q के नीचे आ जाएगा। ऊंट पहाड़ के नीचे लाने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है हमको, देख रहे हैं ना। तो 5 का स्क्वायर 25 के बाकी सब कंडीशन क्या था, समझ में आ गया ना। हमेशा कंडीशन को देखना कि क्या क्या किए, बाकी 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर वही कंडीशन जो यहाँ लिखे तो वहाँ लिख रहे हैं। 5 q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। करें रे चुट्टा कहीं का, इधर 5 p² को भी काट रहा है, 5 है q² को भी काट रहा है। कितना लतखोर आदमी तू है ना। इसीलिए लिखें 5 p और q दोनों को विभाजित करता है, इसीलिए यह सहभाज्य नहीं है। अतः मेरे द्वारा माना गया गलत है कि √5 परिमेय संख्या है। तो जब गलती है तो सही बोले पड़ेगा ना, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट इज कॉल्ड प्रूव्ड, साबित हो चुका है। आशा है कि आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले लिए। समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चन के साथ जो आपको कुछ न कुछ सिखाता हूँ।